अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच ये लड़ाई चल रही थी, बड़ी तनाव की स्थिति थी, दोनों मुल्कों में बहुत ज्यादा तनाव था। तो भाई साहब, एक पाकिस्तान का छछूंदर है जो बड़ा उछल रहा था, नाम है शाहिद अफरीदी। अपने टाइम का बेईमान क्रिकेटर जो मैदान पे बॉल टेम्परिंग करते हुए बॉल को दांतों से चबाते हुए पकड़ा गया था, वो इंसान भारतीय सेना को, भारत को बड़ा टारगेट कर रहा था, कर रहा है, अभी भी नहीं रुक रहा है। और जब ये लड़ाई खत्म हुई और दोनों देशों के बीच जो था वो तनाव थोड़ा कम हुआ, गोलीबारी और ये ड्रोन मिसाइल के हमले बंद हुए, इसके बाद पाकिस्तान में कुछ जाहिलों ने इसको उनकी जीत की तरह देखा। मतलब इन्होंने विजय जुलूस निकाला जिसमें शामिल हुआ भाई साहब ये जाहिल शाहिद अफरीदी शामिल हुआ, और एक खुली जीप पे बैठकर इसने ऐसे सेलिब्रेट किया कि जैसे पाकिस्तान ने ये लड़ाई जीत ली है। असलियत क्या है वो सब जानते हैं, मैं भी यहाँ नहीं बताना चाहता कि असलियत क्या है, वो सब जानते हैं कि हाँ, भारत हमेशा से फादर रहे हैं पाकिस्तान के और रहेंगे, और इस लड़ाई में भी भारत ने जो पाकिस्तान का हाल किया है वो भी दुनिया से छुपा नहीं है। खैर, इनको खुश होने दीजिए, कोई बात नहीं, जाहिल है, इनकी अपनी खुशी है, इनकी अपने सपने हैं, उसमें इनको जी लेने दीजिए। लेकिन जब गौर से सोचा गया कि आखिर शाहिद अफरीदी जो है इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है, भाई क्या ये लाइमलाइट में आने के लिए ये सब कर रहा है? तो किसी ने कहा साहब ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बनना चाहते हैं, तो कोई कहते हैं ये पीसीबी के जो है अध्यक्ष बनना चाहते हैं, चेयरमैन बनना चाहते हैं। लेकिन भाई साहब, असल वजह जो अब सामने आ रही है, ये पीसीबी और क्रिकेट से अपने आप को नहीं जोड़ना चाहते, ये भैया बनना चाहते हैं पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री। जी हाँ, ये सियासत में घुसना चाह रहे हैं और पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री के तौर पे खुद को देख रहे हैं। तो ये मंशा है इनकी कि ये खुल के इस तरह से बयानबाजी दी इन्होंने, इंडियन आर्मी को लेके बहुत गंदा गंदा कुछ बोला इन्होंने, गंदी गंदी हरकतें की इन्होंने भारत को लेके, और अब समझ आ रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और भाई बन भी जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है वो इसी तरह के छिचोरे लोग कुछ भी बन जाते हैं, वहां पीसीबी के अध्यक्ष बन जाते हैं, मुख्य कोच बन जाते हैं, पाकिस्तान के कैप्टन बन जाते हैं, तो अब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या बड़ी बात है। देखो, पाकिस्तान तो बर्बाद मुल्क है, उसमें कोई भी प्रधानमंत्री बने, कोई भी आर्मी का चीफ बने, बर्बादी को तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि डेवलपमेंट की बात वहां नहीं होती। वहां क्या सिखाया जाता है कि भारत से हमें बदला लेना है, भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, भारत की प्रोडक्टिविटी को सीखना नहीं चाहते, बस उस पर बात करना चाहते हैं। वहां के रिएक्शन वीडियो आप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि भारत के लिए क्या सोचते हैं। वो खुद कहती है वहां की आवाम कि भारत हमसे कम से कम 25 से 30 साल आगे चला गया है। उस मुल्क के प्रधानमंत्री जब शाहिद अफरीदी जैसे आदमी बनेंगे तो सोचिए कि इस मुल्क का, इस देश का, पाकिस्तान का क्या हाल होगा। तो भैया, अल्लाह के भरोसे है तुम्हारा पाकिस्तान। अगर अब शाहिद अफरीदी जैसे लोग, ऐसे छिचोरे, ऐसे जाहिल लोग तुम्हारी राजनीति का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तुम्हारे पॉलिटिकल मेन बनने वाले हैं, ये अगर प्रधानमंत्री अगर बन जाते हैं तो फिर तो सच में खुदा बचाए पाकिस्तान को, और ऐसे मुल्क की रक्षा करे ऊपर वाला जिस मुल्क में पॉसिबिलिटी हो कि शाहिद अफरीदी जैसा आदमी प्रधानमंत्री बन जाए। वो छिचोरा आदमी, वो घटिया आदमी अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो फिर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, कोई नई बात नहीं है ये। क्योंकि ना वहां की आर्मी उनकी सरकार की बात मानती है, ना उनकी सरकार को पता होता है कि करना क्या है और क्या डिसीजन लेना है, डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए। बस ये अपने में लगे हैं, ये कुदरत के निजाम से बाहर नहीं आ पा रहे, बस उसी में लगे हुए हैं कि ठीक है, पाकिस्तान को ये दुनिया का सबसे अच्छा पीसफुल और डेवलप कंट्री बताते हैं। तो ठीक है भाई, इनकी अपनी खुशी है, इनके अपने जो है मतलब विचार हैं। तो आप क्या राय रखते हैं, अगर शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने तो कितना समय लगेगा पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद होने में, कितना टाइम लग जाएगा? अपनी राय में कमेंट करके जो बताया। इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।